Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. We are again live from Zazna Cricket Ground where a big final will be played today between Alamdar Cricket Club Lal Bazar और QCC Zazna कुरैशिया क्रिकेट क्लब जजना के बीच में एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। फाइनल मुकाबला है। अपने सामीन को मैं बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट था T12 टूर्नामेंट था, कुरैशिया क्रिकेट टूर्नामेंट। तो अलमदार क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर QCC जजना को बैटिंग करने के लिए बुलाया। तो अभी कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। QCC जजना की तरफ से आसिफ आए है, स्ट्राइक बैट्समैन, जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल में काफ़ी अच्छा खेला था और वंडर बॉयज़ वाकुरा को हराया था। आसिफ ने अकेले मैच जिताया था अपनी टीम को। तभी आज फाइनल्स में है QCC जजना। तो अलमदार की तरफ से आमिर करेंगे पहले ओवर। पहली गेंद आसिफ ने कवर के ऊपर से उठा दिया। पहली ही गेंद पे एक बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर के फील्डर के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो काफ़ी बेहतर स्टार्ट आसिफ के लिए। आसिफ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। हमने जहाँ भी आसिफ को खेलते देखा वहाँ ऐसे ही मिजाज से खेलते हैं, इसी प्रकार खेलते हैं। तो पहले ही गेंद पे अपने टीम का खाता छक्के के साथ खोला आसिफ ने। पहली ही गेंद पे ज़बरदस्त प्रहार और 6 रनों से इस मैच की शुरुआत। तो आमिर निकले दूसरी बार इस ओवर में। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे कलाइयों से मोड़ दिया है गेंद को। गेंद गई डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए। तो पहली 2 गेंदों में 10 रन आए। आसिफ जानते हैं कि फाइनल मुकाबला है, परेशानी हो सकती है अगर कम रन हुए। फिर से चले मोहम्मद आमिर आसिफ के लिए तीसरी बार इस ओवर में। अच्छी गेंद थी लेकिन ज़बरदस्त प्रहार। आसिफ लगातार पहली गेंद पे छक्का, दूसरी पे चौका और तीसरी गेंद में फिर से चौका। काफ़ी ख़राब गेंदबाजी मोहम्मद आमिर की जानिब से। अलमदार क्रिकेट क्लब को इस बात का खास ख्याल रखना होगा क्योंकि आसिफ अगर चले तो कम से कम 12 ओवर में 200 रन भी हो सकते हैं। आसिफ को जल्द अज जल्द पवेलियन भेजना होगा अगर इस मैच में पकड़ बना के रखनी है। तो अगली बाल चलेंगे मोहम्मद आमिर। काफ़ी अच्छी गेंद थी और यहाँ पे अच्छी बाउंसर शरीर पे गेंद थी। तो पहला झटका मोहम्मद आमिर का, बड़ा विकेट यहाँ पे QCC जजना का पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। 14 रनों पे पहला विकेट गिरा। बहुत ही अच्छी गेंद थी आसिफ की, बहुत ही अच्छी गेंद थी आमिर की। तो आसिफ बिल्कुल समझ नहीं पाए, शरीर पे गेंद थी, अपने आप के बचाव में गेंद पर नज़र भी नहीं थी पूरी तरह से। तो टॉप एज हुआ तो कीपर ने यहाँ पे कैच को कंप्लीट किया। तो पहली विकेट पहले ओवर में गिरती हुई आसिफ की एक बहुत बड़ी विकेट कह सकते हैं हम, और QCC जजना को एक बहुत बड़ा नुकसान। तो आसिफ की विकेट की गंवाने के बाद QCC की तरफ से शाहनवाज आए हैं बल्लेबाजी करने। काफ़ी अच्छी गेंद थी, डिफेंसिव अंदाज में खेला शाहनवाज ने, कोई रन नहीं। तो पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। QCC जजना 14 रन पे 1 विकेट। तो आमिर इस ओवर में आखिरी बार चले। शाहनवाज लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी गेंद, अपनी लाइन खो बैठे मोहम्मद आमिर। वाइड और 22 तो 5 रन आए इस ओवर। इस गेंद पे 5 रन आए। दिशाहीन गेंद थी, कीपर भी जज नहीं कर पाए। गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर
4 रन के लिए। तो आमिर चले फिर से लास्ट गेंद डालने के लिए। अच्छी गेंद थी, 4 रन के लिए फिर से 22 तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 23 for 1 क्यूसीसी जजना। दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे इरफान। और यहाँ पे कैच मिस कर बैठे, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन, एक तो कैच गवाया और 4 रन भी दिए। काफ़ी ख़राब फील्डिंग अब तक, अगरचे दूसरा ही ओवर अभी चल रहा है, लेकिन अलमदार क्रिकेट क्लब की जानिब से काफ़ी ख़राब फील्डिंग। और फिर से यहाँ पे एज था, स्लिप की जानिब गई थी गेंद, वहाँ पर भी फिर से फील्डर मिस जज कर बैठे गेंद को। फिर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करे, अगर फील्डर उसका साथ ना दे तो उसकी गेंदबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ से आज फाइनल मुकाबला है, फील्डर शायद प्रेशर महसूस कर रहे हैं। फिर से इरफान चले, अच्छी गेंद और ज़बरदस्त डिफेंस। रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बैट्समैन के बीच, लेकिन एंड पे अच्छी कॉल नॉन स्ट्राइकर से आई तो कोई रन नहीं, तो डॉट बॉल। फिर से चले इरफान, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की एज है, यहाँ पे ज़बरदस्त अपील, तो अंपायर ने भी उंगली को हवा में करके यहाँ पे और एक विकेट गिरती हुई क्यूसीसी जजना की। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, यही लाइन रखनी होगी गेंदबाजों को। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंदों पर काफ़ी अच्छा होता है, बैट्समैन पोजीशन नहीं कर पाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे फिर से बाहरी किनारा गया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, तो क्यूसीसी जजना को दूसरा झटका लगता हुआ। तो नए बल्लेबाज आदिल मुश्ताक आए हैं विकेट गिरने के बाद। तो इरफान करेंगे अपनी अगली गेंद, बॉलिंग मार्क पे मोहम्मद इरफान तैयार। ऊंचे कद के बॉलर पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान की याद दिलाते हैं। और अच्छी गेंद थी, छालबरी गेंद थी, शरीर पे लगी गेंद। अपील थी ज़रूर, लेकिन अंपायर ने नकारा, तो कोई नुकसान नहीं क्यूसीसी जजना को। तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, इरफान चले आदिल मुश्ताक को। आदिल मुश्ताक की निगाहें बॉल पर नहीं थी, निगाहें हटाकर गेंद पे चांटा मारा, लेकिन कामयाब रहे। मिस टाइम भी हुआ था थोड़ा सा स्ट्रोक, लेकिन फिर भी गेंद को बाउंड्री लाइन में पहुंचाने में कामयाब रहे। तो चौके से इस ओवर का इख्तिताम आदिल मुश्ताक के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। तीसरे ही ओवर में बॉलिंग चेंज हुई थी, अजान की वजह से हम बॉल नहीं पाए। चलिए आपकी ओवर की जो भी गेंद देगा, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को बात करते हैं, आगे निकलकर उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए। अपनी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लियर गेंद और बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद देकर चलिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को बात कर गेंद को करना चाहते थे, लेकिन गेंद को चले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे उठा दिया है, यहाँ पे कैच। और क्यूसीसी जजना का तीसरा विकेट
गिरता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी ज़्यादा हवा में चली गई, तो इस वजह से बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे तीसरा झटका लगता हुआ क्यूसीसी जजना को। तो नया बैट्समैन रियाज अहमद, जिन्होंने सेमीफाइनल में काफ़ी अच्छा खेला था, तो अब इरफान अपने ओवर की दूसरी गेंद करेंगे और शहबाज करेंगे सामना। शहबाज ने कलाइयों के उपयोग करके यहाँ पे फाइन लेग के बाहर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार और 4 रन मिलेंगे। काफ़ी अच्छा शॉट। तो इसके साथ ही 50 रन क्यूसीसी जजना के मुकम्मल 3 विकेट के नुकसान पर। अगर रन रेट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी रन रेट है क्यूसीसी जजना के पास, लेकिन थोड़ा सा आप संभल के खेलना होगा, समझ के खेलना होगा। अपनी विकेटें यूं ही नहीं देनी होगी, पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा ताकि अपनी टीम को आगे ले जाए और बड़ा स्कोर अलमदार क्रिकेट क्लब के सामने रखे। फाइनल्स है, थोड़ा सा स्कोर अगर कम ही होता है लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे मेरे सामने से गेंद निकलती हुई गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आमिर, गेंद हवा में, कैच कॉल, लेकिन किसी फील्डर के पास इतनी फुर्तीली नहीं कि वह इस गेंद के पास पहुँचे। कीपर भी दूर थे, तो गेंदबाज के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है अपने फॉलो थ्रो में कैच या दौड़ के कोई कैच कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे शहनवाज सेफ, कोई नुकसान नहीं क्यूसीसी को। तो 54 फॉर 3। तो इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर इरफान चले। लेग साइड के बाहर थी, थाई पैड भी लगी शायद गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा प्लेट। तो बैट से गेंद को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, कीपर को भी बीट किया, स्लिप में भी जो फील्डर था वो भी बीट हो गया और गेंद तेज़ी से गई बाउंड्री लाइन के पार और 4 रन के लिए। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद क्यूसीसी जजना 58 फॉर 3। तो नेक्स्ट ओवर करेंगे रिजवान अलमदार क्रिकेट क्लब की तरफ से और एक बॉलिंग चेंज। यहाँ पे रियाज पहली गेंद सामना कर रहे थे। रियाज का कॉन्फिडेंस लेवल हाई, क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेला था वनडर बॉयज़ के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ था, उसमें तेज़ी से कुछ रन बटोरे थे। तो यहाँ पे पहली गेंद पे हमने देखा कैसे गेंद को लीव किया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। तो रियाज के लिए काफ़ी जिम्मेदारियाँ, इन्हें अंत तक खेलना होगा। 12 ओवर का खेल अगर रियाज खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर क्यूसीसी जजना खड़ा कर सकती है। तो रिजवान चले अगली गेंद करने के लिए। रियाज ने काफ़ी अच्छा शॉट खेला, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। मोहम्मद रिजवान आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ से फिर से बढ़ते हुए। वंस अगेन मोहम्मद रिजवान कट करना चाहते थे रियाज। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, कट करना चाहते थे रियाज, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। कोई रन नहीं, फिर से डॉट बॉल। डिफेंस अंदाज से खेला रियाज ने, कोई रन नहीं। तो पहली 4 गेंदें डॉट में भी मोहम्मद रिजवान इस इनिंग्स का पहला मेडन ओवर डालेंगे। अभी 2 गेंदें बाकी है मोहम्मद रिजवान के ओवर की। देखते हैं क्या होगा अगली 2 गेंदों पर। मोहम्मद रिजवान 5वीं बार इस ओवर में, अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया अपने ओवर में। तो रिजवान ने लेकिन, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्राई थी कैच के लिए। लो कैच था, आगे की तरफ ड्राइव किया था फील्डर ने, लेकिन गेंद हाथ में नहीं फंसी। लास्ट मोमेंट पे गेंद हाथों से फिसल के निकल गई। तो यहाँ पे रियाज बाल बचे। काफ़ी अच्छी ट्राई थी, लेकिन इस कैच को कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे। तो 1 रन क्यूसीसी जजना के खाते में। तो
तो रिजवान चले, शहबाज करेंगे सामना। ओह, बल्ले से छू के जैसे गेंद निकली, सुई का फ़र्क बल्ले और गेंद के बीच में, बाल बाल बचे। तो इसी के साथ काफ़ी अच्छा ओवर था रिजवान का, 1 रन दिया इस ओवर में। तो रिजवान का ओवर यहाँ पर समाप्त। तो अगला ओवर डालेंगे खुद कप्तान अलमदार क्रिकेट क्लब के। तो पहली गेंद की कप्तान ने, तो यहाँ पे लेग साइड की तरफ गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन। अच्छी गेंद थी। अगर देखा जाए, जो कप्तान है अलमदार क्रिकेट क्लब के मुदस्सिर, जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, मैंने हर किसी ओवर में देखा फील्डिंग को काफ़ी नज़दीकी से देखते हैं। हर किसी गेंद के बाद फील्डिंग को चेंज करते हैं। जो ही स्ट्राइक रोटेट होती है, ऐसा लगता है जैसे हर किसी बल्लेबाज को पहले से ही रीड करके आए हैं। और जो ही कोई बल्लेबाज स्ट्राइक चेंज करता है तो उसके साथ ही फील्डिंग को भी चेंज करते हैं। शातिर कप्तान, यहाँ पे ज़ोरदार तमाचा मुदस्सिर की इस गेंद पे, रियाज की तरफ से काफ़ी पावरफुल है रियाज। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन के लिए। मुदस्सिर फिर से चले, सामना करेंगे रियाज, और यहाँ पे फिर से और एक बढ़िया शॉट रियाज की जानिब से, 4 रन के लिए। काफ़ी ख़राब लेंथ मुदस्सिर की, अलमदार क्रिकेट क्लब के कप्तान की लाइन काफ़ी ख़राब, और रियाज भी उसका भरपूर फ़ायदा लेता हुआ। इस ओवर में आखिरी बार मुदस्सिर चलेंगे रियाज को, तो रियाज ने कवर की जानिब खेला, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। तो मुदस्सिर का ओवर समाप्त। तो 69 फॉर 3। 7वां ओवर लेके मोहम्मद रिजवान, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। काफ़ी अच्छा शॉट था शहबाज की जानिब से, संभल कर खेल रहे शहबाज, और रिजवान की ओवर की पहली ही गेंद पे छक्का आया, तो इससे थोड़ा सा दबाव रिजवान पर पड़ेगा। अच्छी रणनीति शहबाज की तरफ से, काफ़ी अच्छा शॉट था। बहुत ही अच्छा ओवर डाला था पिछला जो रिजवान ने डाला था, लेकिन इस ओवर में पहली ही गेंद पे जब छक्का आया तो प्रेशर रिजवान के ऊपर ज़रूर होगा। फिर से चलेंगे रिजवान, यहाँ पे थर्ड मैन की जानिब गई गेंद गई तेज़ी के साथ बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ आउटफील्ड बहुत ही तेज़ है। शहबाज यहाँ पे रन दौड़ने में महव थे, इतने में स्लिप हो गए और गिर पड़े, तो लेकिन चौका इनके बल्ले से आया, अपने टीम को मजबूती से थामे हुए। अगली बार रिजवान, शहनवाज फिर से ज़बरदस्त पुल किया है, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, फिर से 4 रन के लिए। तो यहाँ पे गियर को बदला है शहनवाज ने। इस ओवर से पहले अगर बात करें तो डगआउट से कोई मैसेज लेके आया था 12th मैन, तो कप्तान ने कोई मैसेज भेजी थी, शायद यही कि थोड़ा सा गियर आप चेंज करें, तेज़ी से रन बनाए, क्योंकि 6 ओवर का खेल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो अब 7वां ओवर भी समाप्ति पर है, 1-2 गेंदें बची है, तो रन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनानी होगी, क्योंकि जो ये टूर्नामेंट है खाली 12 ओवर खेलने होंगे। आप स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, साफ दिख रहा है मोहम्मद रिजवान पर दबाव, क्योंकि जब बैट्समैन प्रहार करता है गेंदबाज पर तो गेंदबाज पर ऑटोमेटिकली दबाव आता है। 1 सेकेंड, रिजवान चले, ओह काफ़ी अच्छी गेंद, हेलमेट के करीब से निकली गेंद, हेलमेट को मानो छू के गेंद निकली, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। रिजवान चले फिर से, काफ़ी अच्छा शॉट, फील्डर के ऊपर से
किसी के पास कोई मौका नहीं, फील्डर अपनी जगह गेंद की तरफ देखते रहे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो महंगा जाता हुआ मोहम्मद रिजवान का दूसरा ओवर। क्यूसीसी जजना से सारा प्रेशर शाहनवाज अपने बल पर अपने दम पे हटाते हुए, जो पहले विकेट तेजी से गिरे थे उसका सारा दबाव शाहनवाज अपने ऊपर लिया और थोड़ा सा पारी को संभाला, फिर अपना गियर चेंज किया और अपने टीम को सेफ जोन में लेके गए। रिजवान फिर से लास्ट गेंद इस ओवर की और फिर से जबरदस्त फ्लिक। शाहनवाज ने पूरी खबर ली इस ओवर में रिजवान की। खाली एक डॉट गेंद, बाकी सारी गेंदों पे छक्के चौके। तो बढ़िया ओवर आता हुआ क्यूसीसी जजना के लिए। खुश हो गए सारा डगआउट क्यूसीसी जजना का इस ओवर से खुश होगा। काफ़ी महंगा ओवर रिजवान का। यहाँ पे अलमदार क्रिकेट क्लब के कप्तान मुदस्सिर काफ़ी परेशान, अब मशवरा कर रहे हैं कि इस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए अगला ओवर डालने के लिए लाया जाए। तो यहाँ पे छोटी सी एक मीटिंग अलमदार क्रिकेट क्लब कर रही है इस वक्त कि किस गेंदबाज को लाया जाए जो शाहनवाज और रियाज की जोड़ी को तोड़े और हमें अपने मैच में फिर से वापस लाए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 overs 92 for 3, KCC Jazna strike bowler once again delivering his second over, Mohammad Amir. His first over was little bit expensive, so he has been called for his bowling after the completion of 7 overs. तो पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, डॉट पे खिलाया बैट्समैन रियाज को। आमिर फिर से रियाज के लिए और रियाज एक कदम बाहर निकले। अच्छा शॉट था लेकिन वहाँ पे गेंद सीधे गई फील्डर के पास। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत मोहम्मद आमिर के लिए। तो रियाज को इस वक्त चाहिए शाहनवाज को ही स्ट्राइक पे लाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे टच में है शाहनवाज की गेंद सीधे पैड में छुपी। शाहनवाज ने पैड से गेंद को निकाला, गेंदबाज के हवाले किया, कोई रन नहीं। मोहम्मद आमिर फिर से अपने बॉलिंग मार्क की तरफ बढ़ते हुए। तो आपको मैं बताता चलूं कि शाहनवाज अपनी अर्धशतक से खाली 2 रन पीछे। 2 शॉट फ्रॉम हिज हाफ सेंचुरी। शाहनवाज, आमिर फिर से। शाहनवाज पुल करना चाहते थे गेंद की लाइन को, यहाँ पे रन आउट का और यहाँ पे डायरेक्ट हिट कीपर की जानिब से। तो रियाज जल्दी में थे, इस गेंद पे कोई रन नहीं था, शाहनवाज की तरफ से कोई कॉल नहीं थी, लेकिन रियाज खुद ही दौड़ पड़े और अपना विकेट खुद ही दे बैठे अलमदार क्रिकेट क्लब को। तो जो ब्रेक थ्रो अलमदार क्रिकेट क्लब को चाहिए था, तो रियाज ने खुद ही खुदकुशी करके अपना विकेट दिया और अलमदार क्रिकेट क्लब को वही विकेट मिला जिसकी ज़रूरत थी। तो एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो इस वक्त वो अब टूट चुकी है। तो अब अलमदार क्रिकेट क्लब के लिए थोड़ी सी राहत की सांस। तो नेक्स्ट बैट्समैन यहाँ पे गब्बर। हालांकि सुहेल है इनका नाम, लेकिन यहाँ मैदान में हर कोई इन्हें गब्बर के नाम से जानते हैं। गब्बर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि पावर हिटिंग के लिए अपनी जाने जाते हैं, लंबे छक्के लगाते हैं। तो आहिस्ता से मैदान की तरफ बढ़ते हुए आमिर फिर से। तो यहाँ पे रन शाहबाज ने जल्दी से कंप्लीट किया। तो 49 पे पहुँचे, 1 रन दूर अपनी अर्धशतक से। सो फील्डिंग को गेंदबाज सजाते हुए सुहेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो फील्ड को पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है। आमिर सुहेल के लिए सीधे टांग पर गेंद लगी, लेकिन पैड के ऊपर गेंद लगी। हाइट के वजह से अंपायर ने इस अपील को नकारा। तो और एक ओवर समाप्त। तो गेंदबाजी में चेंज। शाहबाज के लिए गेंद पैड पे गेंद लगी, लेग स्टंप पर गेंद थी, लेग स्टंप को पूरी तरह से मिस कर रही थी। तो विकेट कीपर की थोड़ी सी चालाकी।
रन आउट के लिए अपील, लेकिन शाहनवाज सेफली पहुंच चुके थे। तो लेग बाय के रूप में और एक रन। तो फिलहाल शाहनवाज को फिर से वेट करना होगा अपनी हाफ सेंचुरी के लिए, क्योंकि ये 22 रन था। साबित सोहेल के लिए, तो सोहेल ने सीधे एक घुटने को जमीन पे लगाकर गेंद को उठा दिया। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। तो सोहेल का वेलकम चौका। और यहाँ पे सोहेल ने गेंद को उठा दिया। सीधे यहाँ पे ग्राउंड के साथ में एक हाईवे है, हाईवे के ऊपर से गेंद गई सीधे एक शॉप पे जाके लगी। एक बहुत ही लंबा हिट सोहेल की जानिब से, जिसे गब्बर के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही लंबा छक्का। तो इसी के साथ 100 रन मुकम्मल क्यूसीसी जजना की। साबित यंग बॉलर है, जाहिर है दबाव होगा छक्के के बाद। सीधे हाफ पिच पे निकले गब्बर। वाकई अच्छा नाम दिया गया है इन्हें, डरते नहीं हैं। सीधे हाफ ग्राउंड पे निकले थे। बल्ले को घुमाया था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, तो डॉट हुआ। साबित करेंगे गेंद गब्बर के लिए सोहेल। और यहाँ पे ज़बरदस्त शॉट, लेकिन लपके गए कवर पे। तो यहाँ पे साबित को मिलता हुआ विकेट। सोहेल वापस जाते हुए छक्के के बाद यहाँ पे टाइम फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए, तो यहाँ पे अपना विकेट गंवा बैठे। और एक झटका लगता हुआ क्यूसीसी जजना को। तो सोहेल के आउट होने के बाद उमर फारूक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभी स्ट्राइक शाहनवाज के हाथ में, जो अभी 49 रन पे शायद खेल रहे हैं। हाँ, 49 रन पर 1 रन अपनी अर्धशतक से दूर। और यहाँ पे फील्ड किया, तो इसी के साथ शहबाज का अर्धशतक कंप्लीट। तो माफ़ कीजिएगा, शहबाज को अभी 1 रन चाहिए अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। तो स्ट्राइक बॉलर आमिर फिर से करेंगे गेंदबाजी। शाहनवाज ने यहाँ पे बैट एंड पैड हुआ, तो इसी के साथ शहबाज यहाँ पे अपना 50 उसने कंप्लीट किया। काफ़ी अच्छी इनिंग्स शहबाज की। और 107 कुल स्कोर क्यूसीसी जजना का। तो उमर करेंगे पहली बार सामना, और आमिर करेंगे गेंदबाजी। आगे निकलकर गेंद को गैप में डाला। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। काफ़ी अच्छा शॉट उमर फारूक का। उमर ने फिर से गेंद को उठाया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई। तो उमर फारूक भी अपना विकेट गंवा बैठे। जैसे पहले इनिंग्स के शुरुआत में सारे आके एक छक्का एक चौका लगाकर अपना विकेट दे रहे थे, फिर से वही होने लगा। रियाज और शाहनवाज की पार्टनरशिप जब से टूटी है, 1-2 बल्लेबाज आए, 1-2 छक्के लगाए और वापस पवेलियन चले गए। तो नेक्स्ट बैट्समैन जो आए, माशोक, जो स्ट्राइक बॉलर है क्यूसीसी जजना के, लेकिन अभी गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी। विकेट के जब विकेट गिरा था, तो बैट्समैनों ने विकेट्स को क्रॉस किया था, इसीलिए शाहनवाज के पास स्ट्राइक। आमिर फिर से यहाँ पे अच्छा शॉट, गैप में डाला गेंद को। फिर से शाहनवाज बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए 4 रन के लिए। तो 115 रन 6 विकेट के नुकसान पर क्यूसीसी जजना। यहाँ पे देखिए फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, साफ 4 रन थे, 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए। ज़बरदस्त फील्डिंग।
माशूक गेंद को समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 116, 6 विकेट के नुकसान पर। और शाहनवाज ने यहाँ पे एक ऊंचा लंबा छक्का। अभी नजरें पूरी गेंद पे है, फुटबॉल की तरह दिख रही है शाहनवाज को गेंद, क्योंकि काफ़ी समय से पहले इनिंग्स को संभाला, फिर रन बटोरे, अर्धशतक भी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और अब तेज़ी से खाली अब 11 गेंदें बची है। तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी शाहनवाज को। बाहर आए थे शाहनवाज, लेकिन मिस कर गए गेंद की लाइन को, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। टॉप एज, और यहाँ पे फील्डर के ऊपर से गेंद गई। हालांकि वेट कर रहे थे फील्डर, जंप भी करना चाहा, लेकिन गेंद उसके काफ़ी ऊपर से गई, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी शाहनवाज की ओर से। काफ़ी महंगा ओवर जाता हुआ सादत का, शहबाज का, और एक ज़बरदस्त शॉट 4 रन के लिए। 21 रन आ चुकी है इस ओवर में। तो जिस ओवर की दरकार थी क्यूसीसी को, वही ओवर मिलता हुआ। काफ़ी लूज गेंदबाजी अलमदार क्रिकेट क्लब की जानिब से। फिर से स्लोअर बॉल थी, गेंद गई ग्लव्स के साथ लगने के बाद फील्डर के पास, कोई रन नहीं। तो इस ओवर की अगर बात की जाए तो 21 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में, उसमें से एक गेंद डॉट बॉल भी थी, लेकिन काफ़ी ख़राब ओवर जाता हुआ अलमदार क्रिकेट क्लब का। शाहबाज आगे इस वक्त निकले, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैच, लॉन्ग रन अप। तो यहाँ पे शाहबाज के लिए अपने डगआउट से सारे तालियां बजाते हुए एक लंबी इनिंग्स खेली शाहबाज ने, अपने टीम को काफ़ी आगे लेके गए। अगर ये नहीं थे ग्राउंड में तो आज टीम लड़खड़ाई हुई नजर आई। काफ़ी अच्छी बैटिंग। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद क्यूसीसी जजना 137, 7 ओवर के नुकसान पे। इरफान चले, काफ़ी अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। इरफान चले फिर से, काफ़ी अच्छी गेंद, डॉट पे खिला रहे हैं। यही है सीनियर गेंदबाज की, यही खासियत होती है। नए बैट्समैन हैं क्रीज पर, बिल्कुल भी रोम नहीं दे पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल भी रोम नहीं ले पा रहे हैं, और गेंदबाज दे भी नहीं रहे हैं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पे स्टंप का भी चांस था, लेकिन विकेट कीपर खेलते हुए बल्लेबाजों के साथ चौकिंग करते हुए, क्योंकि इनको पता है इसको आउट नहीं लेना होगा, क्योंकि यही डॉट बॉल्स पे, इन्हीं को अगर डॉट बॉल्स पे खिलाया जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो अगर अब तक देखा जाए 12वां ओवर, इनिंग्स का आखिरी ओवर, 3 गेंदें, बहुत अच्छी गेंदें। तो बोल्ड किया चौथी गेंद पे, काफ़ी अच्छा ओवर जाता हुआ अलमदार के लिए। इससे पहला वाला ओवर अगर क्यूसीसी जजना के लिए बेहतर था, लेकिन इस ओवर में मोहम्मद आमिर की काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें डॉट और 1 विकेट भी मिला। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ अलमदार क्रिकेट क्लब के लिए। 5वीं मरतबा तो 4 गेंदों के बाद यहाँ पे नवाज आए थे नेक्स्ट बैट्समैन, 1 रन मिला। तो अलमदार क्रिकेट क्लब के फील्डर्स या गेंदबाज भी खुश हो गए इससे। माशूक करेंगे इनिंग्स की आखिरी गेंद का सामना।
अच्छा शॉट, सीधे गेंदबाज ने खुद ही कैच पकड़ा। तो इनिंग्स की समाप्ति के बाद आपको बताते हैं 138 रन, तो 139 रन चाहिए अलमदार क्रिकेट क्लब लाल बाजार को जीतने के लिए। अपने व्यूअर्स को हम बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और दूसरी इनिंग्स का हाल जो होगा, दूसरी इनिंग्स का वीडियो जो होगा वो हमारी जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी लिंक दी गई है। सबसे गुजारिश है उस लिंक पे जाके दूसरी इनिंग्स को देखें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको इंटरटेन कराएंगे। फ़िलहाल दूसरी इनिंग्स तक अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।